नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। 14 जून 2023 के इस सेशन में हम राजस्थान करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने का प्रयास करता हूं। तो लगभग 15 मिनट की ये क्लास होती है, तो आप इस क्लास को रोज डेली देख लिया करो, जिससे आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो मजबूत हो जाए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म या सर की क्लास देखते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रिवीजन करते हो तो ये एक प्रकार से 15 मिनट की रिवीजन क्लास है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, इनके द्वारा ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया है? तो राजसमंद जो जिला है, राजसमंद जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया है। सीपी जोशी हैं ये 15वीं जो आपकी विधानसभा है, इसके ये अध्यक्ष हैं। इसके बारे में आगे और देखो। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा राजसमंद जिले में किया गया है। अब राजसमंद से संबंधित कुछ और बातें हैं, वो भी देख लो। तो राजसमंद जिले के अंदर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, विश्वास स्वरूपम इसका नाम है, ये स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें इस शिव प्रतिमा की, तो इसकी ऊंचाई है वो 369 मीटर है। और इसके वास्तुकार की बात करें तो नरेश कुमार शिव प्रतिमा के वास्तुकार हैं। कई बार वास्तुकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाथद्वारा में जो शिव प्रतिमा स्थित है विश्वास स्वरूपम, इसके वास्तुकार के रूप में के नाम से नरेश कुमार, तो आप याद रखें। इसमें आगे देखो, राज्य में पहली 5G सेवा की शुरुआत राज्य में नहीं देश में ही की गई थी। ये नाथ द्वारा राजसमंद से की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पश्चिमी राजस्थान में किस संस्था द्वारा मैक्सिको की तर्ज पर बिना कांटे का थोर, जिसे कैक्टस बोलते हैं, को उगाने का कार्य किया जाता है? इसे लोकल लैंग्वेज में नागफनी के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी संस्था है जिसके द्वारा मैक्सिको की तर्ज पर बिना कांटे की थोर कैक्टस को उगाने का कार्य किया गया है? तो काजरी जोधपुर है। इसके द्वारा बिना कांटे की जो थोर है उसको उगाने का जो कार्य किया गया है, उसमें अभी इसने सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बारे में आगे देखो, काजरी जोधपुर के द्वारा 2019 में बिना कांटों के कैक्टस के पौधे को उगाने के लिए मैक्सिको की तर्ज पर रिसर्च अभियान चलाया गया, जिसकी सफलता काजरी को 2023 में मिली है। मतलब जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर बारिश कम होती है और वहां पर मरुद भी पौधे पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा कांटों वाले पौधे पाए जाते हैं। तो काजरी जोधपुर के द्वारा 2019 में ही ये जो बिना कांटे का कैक्टस वाला पौधा है, इसको उगाने के लिए प्रयास स्टार्ट कर दिए गए थे, रिसर्च स्टार्ट कर दिए थे। तो मैक्सिको की तर्ज पर, मैक्सिको में ये बिना कांटे का कैक्टस पाया जाता है, तो इसकी तर्ज पर अभियान चलाया, जिसमें 2023 में काजरी को सफलता मिल गई है। अब यहाँ पर बिना कांटे का कैक्टस उगाया जा सकेगा, जिससे जो चारे की कमी होती है पश्चिमी राजस्थान में, उसकी पूर्ति इस पौधे से की जा सकेगी। काजरी के संबंध में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो देखो। तो काजरी है, इसकी स्थापना 3 चरणों में हुई थी। मतलब 1952 में इसको मरु वनीकरण के नाम से, 1957 में मरु वनीकरण के साथ मृदा संरक्षण के नाम से इसको जाना जाता था, और 1959 के अंदर काजरी को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर दिया गया। अभी हाल ही में काजरी के द्वारा जो नवाचार किए गए हैं, करंट से रिलेटेड और कुछ बातें हैं वो देख लो। तो काजरी के द्वारा जो बाजरे के बिस्कुट हैं वह कुरकुरे ये बनाए जाएंगे। जो बाजरे के बिस्कुट बनाए जाएंगे इनमें मूंग मिक्स कर दिए जाएंगे, जिससे इनका टेस्ट और बढ़िया हो सके। काजरी के द्वारा एक हाइड्रोपोनिक्स खेती विकसित की गई है, और इसके द्वारा एक जैविक खाद का भी निर्माण किया गया है, जिसका नाम मरुसेना है। और एक गोंदे की नई
किस्म को भी विकसित किया गया है, जिससे गोंदे के एक पेड़ से बहुत ज्यादा मात्रा में फसल प्राप्त की जाती है, ये गोंदा प्राप्त किया जाता है। तो मृु समृद्धि उस किस्म का नाम है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। इसके बिना अगर आफरी की बात की जाए, आफरी ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 जनवरी 1987 में आफरी की स्थापना हुई थी। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है, इसकी बात करें तो ये बीकानेर में स्थित है, और इसकी स्थापना सितंबर 2010 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर है, इसको रारी भी बोला जाता है, रारी। ये अपने जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय सेना की नंबर 1 महिला प्रशिक्षण बटालियन द माइटी चेतक बेंगलुरु की कमान किसे सौंपी गई है? तो भारतीय सेना की एक बटालियन है, नंबर 1 महिला प्रशिक्षण बटालियन द माइटी चेतक, जो बेंगलुरु में स्थित है। इसकी कमान है वो मनदीप वृद्धि, ये महिला है, इनको सौंपी गई है। मनदीप वृद्धि है, इनका संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है, ये अजमेर की रहने वाली हैं। इसके बारे में आगे देखो, बेंगलुरु में स्थित भारतीय सेना की महिला प्रशिक्षण बटालियन द माइटी चेतक की कमान मनदीप वृद्धि को सौंपी गई है। मनदीप वृद्धि का संबंध अजमेर जिले से है। अब राजस्थान की कुछ प्रमुख महिला व्यक्तित्व हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, उनके बारे में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी देख लो। तो राजस्थान में शिवा चौहान, इनको आप अच्छे से जानते होंगे, ये उदयपुर की रहने वाली है, और सियाचिन के जो ग्लेशियर हैं यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई पर ये तैनात हैं। तनुश्री पारिक हैं, ये बीकानेर की रहने वाली है, और देश की पहली महिला बीएसएफ कमांडेंट तनुश्री पारिक हैं। अवनी लेखरा को आप सभी जानते हो, निशानेबाजी इनका गेम है, और जो 10 मीटर एयर राइफल है इनमें इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एक अपूर्वी चंदेला है, इनका गेम भी निशानेबाजी है, और एक नीरू यादव, जिनको ये झुंझुनू की रहने वाली हैं, और हॉकी वाली सरपंच के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 2500 करोड़ की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल कैनाल कैनाल जो परियोजना है, इसकी आधारशिला ये मकदरा बांसवाड़ा है। मगरदा मगरदा बांसवाड़ा, यहाँ पर अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की आधारशिला रखी है। इसके बारे में आगे देखो, 9 से 11 जून 2023 को मेगा फेस्टिवल का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया। अभी ये हर साल किया जाता है, तो इस वर्ष भी 9 से 11 जून 2023 को मेगा फेस्टिवल इसका आयोजन बांसवाड़ा में किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मगदरा बांसवाड़ा में 2500 करोड़ रुपए की नहर परियोजना की आधारशिला रखी है। मगदरा जो बांसवाड़ा है, यहाँ पर 2500 करोड़ रुपए की जो नहर परियोजना है, इसकी आधारशिला रखी है। यह नहर परियोजना अनास नदी पर बनाई जाएगी। तो ये कौन सी नदी के ऊपर यह परियोजना होगी? ये अनास नदी के ऊपर होगी, और इस परियोजना के द्वारा बांसवाड़ा की जो 6 तहसील है, इसके 338 ग्राम पंचायतों को जल की पूर्ति की जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अपर हाई लेवल कैनाल जो परियोजना है, इसके द्वारा बांसवाड़ा की 6 तहसील के 338 जो गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, इनको जल की पूर्ति की जाएगी, और अनास नदी के ऊपर ये नहर परियोजना है बनाई जा रही है, और इसके लिए 2500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके बिना इसमें आगे देखो, कोलायत बीकानेर है। यहाँ पर एक तो कोलायत झील है, और एक कपिल मुनि का आश्रम है। ये चीज आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। सरमथुरा धौलपुर है, सरमथुरा धौलपुर, यहाँ का जो पत्थर है, इसका पत्थर नई दिल्ली संसद में इसका पत्थर लगाया गया है। और एक इसरदा सवाई माधोपुर है, यहाँ पर इसरदा बांध बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार किसानों को अपने खेत पर आवास निर्माण के लिए कितनी राशि तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी? तो राजस्थान गवर्नमेंट है वो जो किसान है उनको अपने खेत में आवास निर्माण के लिए, घर निर्माण के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाएगी? तो 50 लाख रुपए किसानों को इसके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें आगे देखो, इसकी जो नोडल एजेंसी है राजस्थान सहकारिता विभाग, इसके द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेत पर आवास निर्माण के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये जो ऋण राशि है ये 3 किस्तों में उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए जो ब्याज दर है वो 6% निर्धारित की गई है। और राज्य सरकार के द्वारा इसमें जो ब्याज अनुदान है वो 5% इसमें दिया जाएगा। और ये जो ऋण राशि है वो केंद्रीय जो सहकारी बैंक हैं उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी और ऋण की अवधि है वो 15 वर्ष इसमें होगी। सहकारिता विभाग है, इसके बारे में देखो तो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत अजमेर जिले में 1904 में हुई थी और 1904 में ही राज्य का पहला सहकारी कृषि बैंक डिग भरतपुर में स्थापित किया गया। तो ये दोनों बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसने जो सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो अध्यापक और छात्रों के बीच जो संवाद है उसका स्तर बिल्कुल बिल्कुल गिर चुका है, जिसके लिए ऐसे मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर है, इसके साथ एमओयू किया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, इसके द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर इसके साथ एमओयू किया है। इसमें आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा सामाजिक सरोकार के मुद्दों की समझ के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है। अब मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बारे में देखो, मोहनलाल सुखाड़िया और ऑप्शन इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो मोहनलाल जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय है ये उदयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना है ये 1962 में की गई थी। यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में राज्य का पहला संविधान पार्क है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हाल ही में संत पीपा अध्ययन केंद्र है, इसकी भी स्थापना की गई है। अब राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है इनमें संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, स्थापित किया गया है। कौन कौन यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर संविधान पार्क है ये बनाया गया है, तो ये भी देख लो। तो मोहनलाल जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर है यहाँ पर पहले संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। राजभवन जो जयपुर है यहाँ पर पूरा संविधान यहाँ पर लिखा गया है। अन्य जो यूनिवर्सिटी हैं इनके अंदर केवल प्रस्तावना, कर्तव्य और अधिकार इनमें लिखे गए हैं, लेकिन राजभवन जयपुर में आपको पूरा संविधान देखने को मिलेगा। एक है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर और एक संस्कृत विश्वविद्यालय, इनके अंदर संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत की प्रमुख 11 शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर तीसरे स्थान पर है? तो ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट है स्पेयर, इसके अनुसार वायु प्रदूषण के जो प्रमुख 11 शहर हैं इसमें से राजस्थान का जो तीसरे नंबर पर जो शहर है वो जयपुर शहर है। इसके बारे में आगे देखो, ग्रीन पीस ग्लोबल एनवायरनमेंट ग्रुप द्वारा ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक वायु प्रदूषण में राजस्थान का जयपुर शहर तीसरे स्थान पर रहा और इसमें कुल 11 शहरों की यह रिपोर्ट जारी की जाती है। आगे देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा भारत के प्रदूषित शहरों में बीकानेर तीसरे स्थान पर रहा। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल है इसके द्वारा जो भारत के प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट जारी की गई, इसमें बीकानेर तीसरे स्थान पर रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन
अपने आप में अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। एक ग्रीन पीस ग्लोबल एनवायरनमेंट द्वारा ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट स्पेयर द एयर जारी की जाती है, जिसमें जयपुर तीसरे स्थान पर है। और एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें बीकानेर सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर है। कल की जो क्लास थी 13 जून की, उसका भी रिवीजन इस क्लास में हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से खेमचंद खत्री को सम्मानित किया गया है। हस्तशिल्प से इनका संबंध आता है और ये एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से इसको खेमचंद खत्री है, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान आवासन मंडल के किन प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय है, इसके द्वारा जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, इसके सिटी पार्क जयपुर, शिक्षक प्रहरी आवास योजना और जयपुर चौपाटी, इन सभी को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? तो नाथुला टाइगर के नाम से कर्नल किशन सिंह राठौड़ को जाना जाता था, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस खिलाड़ी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो जो 66वें नेशनल गेम्स हैं जो दिल्ली में आयोजित हो रहे थे, इसमें कौन सा खिलाड़ी जिसने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो केशव बिस्सा है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में कितनी खेल अकादमियां स्थापित करने हेतु वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद है, इसके द्वारा 7 नई खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन 7 खेल अकादमियों को स्थापित किया जा रहा है, इसकी वित्तीय मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री ने रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी के उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोले जाने की मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री ने रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी के उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर जिले के अंदर खोले जाने की मंजूरी दी है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी नए स्टूडेंट हैं ये क्लास देख रहे हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको पुनीत क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।